हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, मेरा नाम है अमित और आज हम एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ का नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो करने वाले हैं। ये हम यूनिट साइकेट्रिक नर्सिंग की या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की यूनिट है, जिसका खुद ही नाम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ही है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसके। पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हु इज़ डिल्यूजनल। डिल्यूजन मतलब जिसे बिलीफ होता है, फॉल्स फिक्स बिलीव, जिसको झूठे कुछ बिलीफ है कि कुछ उसको दिख रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं लेकिन उसको लग रहा है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन। से टू नर्स, द फेडरल गार्ड्स वर सेंड टू किल मी। मेरे को गार्ड बहुत सारे मारने को आए हैं, भेजे गए हैं। ठीक है। द नर्स, बेस्ट रिस्पॉन्सेज, क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, साइकेट्रिक के क्वेश्चन है। जब तक आप सोच समझ के आंसर नहीं दोगे, आंसर को गलत कर सकते हैं। आपको बिल्कुल डिल्यूजन वाले पर्सन में बिल्कुल नेग्लेक्ट भी नहीं करना उसकी बात, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना। थोड़ा सपोर्ट भी करना है, इस तरीके से आंसर देना। देखना क्या क्या ऑप्शन है। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, तो ये भी नहीं बोलना कि मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं है, इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि वो झूठा है, तो उसको गलत महसूस होगा, इसलिए ये नहीं, डिसएग्री नहीं करना उसकी स्टेटमेंट को। द गार्ड आर नॉट आउट टू किल यू। द गार्ड आर नॉट आउट टू किल यू, इसका मतलब गार्ड प्रेजेंट थे लेकिन कोई गार्ड ही नहीं था, उसको तो झूठा बिलीव है ना, फॉल्स फिक्स बिलीव है। तो गार्ड्स हैं, आप तो ये कह रहे ना चाह रहे हो, किल की बात तो दूर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वॉट मेक यू थिंक दैट गार्ड वर सेंड टू हर्ट यू। क्या चीज़ है भाई जो तुम्हें लग रहा है कि गार्ड तुम्हें मारेंगे, तो गार्ड का यूज इसमें भी हो रहा है, इसका मतलब गार्ड आए थे। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। तुम्हें कहना है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द गार्ड, मैं नहीं जानता गार्ड के बारे में। डू यू फील अफ्रेड दैट पीपल आर ट्राइंग टू हर्ट यू। हर्ट यू बोलना है, किल यू नहीं बोलना। क्या तुम्हें कर रहे हैं, तुम्हें लगता है ऐसा कि कोई तुम्हें हर्ट कर रहा है। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई गार्ड, तो ऐसा कुछ आंसर आपको देना होगा, वो सोच समझ के आंसर देना होगा आपको साइकेट्रिक के क्वेश्चंस का। बिल्कुल डिसएग्री भी नहीं करना और आपको उस स्टेटमेंट को बिल्कुल एग्री भी नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर रहेगा जैसे फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेल क्लाइंट विद डिलीरियम। डिलीरियम मतलब ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, बिकम डिसओरिएंटेड एंड कंफ्यूज रहते हो, कंफ्यूज है, डिसओरिएंटेड है, इन हिज रूम एट नाइट, नाइट में। तो आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो उसके लिए। मूव द क्लाइंट नेक्स्ट टू द नर्सिंग स्टेशन। नहीं, मूव नहीं करना, पहले परेशान हो और परेशान कर रहे हो, नहीं। यूज़ एन इनडायरेक्ट लाइट सोर्स एंड टर्न ऑफ द टेलीविजन। हाँ ये अच्छा है, आप लाइट वगैरह सोर्स जो है, लाइट के सोर्स उनको कम कर दो, टेलीविजन को टर्न ऑफ कर दो, शट डाउन कर दो, ताकि लाइट का सोर्स इरिटेट कम हो, पेशेंट लाइट से इरिटेशन कम हो। तो आपको ये करना है, कीप टेलीविजन, कीप द टेलीविजन को ऑन रखना, बाकी सॉफ्ट लाइट करनी है। नहीं नहीं, ये इससे ज़्यादा ऑप्शन ही अच्छा है। प्ले सॉफ्ट में, नहीं भाई म्यूज़िक नहीं चलाना, पहले ही डिसओरिएंटेड कन्फ्यूज है, तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द मेंटल हेल्थ यूनिट विद डायग्नोसिस डिप्रेशन। डिप्रेस मतलब कुछ नहीं कर पा रहा, चुपचाप बैठा आराम से, उसको बोलते हैं डिप्रेस। ए नर्स डेवलप ए प्लान ऑफ केयर फॉर क्लाइंट एंड इंक्लूड विच अप्रोप्रिएट एक्टिविटी इन ए प्लान। कौन सी प्लान की एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी जो है आप प्लान में ऐड कर सकते हो उसकी केयर के दौरान। रीडिंग एंड राइटिंग मोस्ट ऑफ द डे, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सर्वल एक्टिविटी फ्रॉम विच द क्लाइंट कैन चूज, बहुत सारी एक्टिविटी, ऐसा बहुत ज़्यादा काम नहीं देना आपको मरीज को, पहले ही डिप्रेस है, नहीं करना। नथिंग, कुछ भी नहीं करना, ये भी गलत है, थोड़ा तो कुछ करना है, तो क्या करना है, ए स्ट्रक्चरल प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी इन विच क्लाइंट कैन पार्टिसिपेट, कर सकता है, थोड़ा एक स्ट्रक्चरल बनाना पड़ेगा, किस तरीके से पेशेंट को आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटी आप करा सकते हो स्ट्रक्चर के तरीके से। तो राइट आंसर है फोर, बिल्कुल नहीं भी नहीं है, बहुत सारी भी नहीं है, और रीडिंग राइटिंग मोस्ट ऑफ द ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ स्पेशल चीज़ें, और स्पेशल चीज़ों के आधार पे पेशेंट पार्टिसिपेट कर भी सकता है, ये ज़्यादा राइट आंसर है। तो आपको ढूंढना ज़्यादा राइट आंसर क्या है, आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट में एक दो ऐसी लाइन जिनसे आप पता लगा सकते हो कि ये नेगेटिव है इसमें या सही है गलत है, उसके आधार पे आप आंसर को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन प्लानिंग द डिस्चार्ज ऑफ ए क्लाइंट विद क्रॉनिक एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ए नर्स डायरेक्ट द गोल एट प्रमोटिंग ए सेफ एनवायरनमेंट एट होम, एंड घर में सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए,
उसके लिए गोल बना रही है। तो अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस गोल शुड फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ पे फोकस होगा। इग्नोरिंग फीलिंग ऑफ एंजाइटी हो रही है, बस इसको इग्नोर करो, ये नहीं है, सही नहीं है, गलत है। आइडेंटिफाई एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन, हाँ ये सही है। आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो जो एंजाइटी प्रोड्यूस करती है, तो राइट आंसर रहेगा ये। और देख लेते हैं, कंटिन्यू कांटेक्ट विद क्राइसिस काउंसलर, बार बार कंटिन्यू तो इतना भी कुछ नहीं है कि बहुत बार बार आप क्राइसिस, जो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स को जो डील करते हो उनसे आप कंटिन्यू कांटेक्ट में रखोगे, ऐसा भी नहीं है। एलिमिनेट ऑल एंजाइटी फ्रॉम द डेली सिचुएशन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी डेली सिचुएशन में सारी की सारी एंजाइटी ख़त्म कर दो। नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है, नेगेटिव, आपको ढूंढना है नेगेटिव। कंटिन्यू नेगेटिव वर्ड है, कंटिन्यू कॉन्टैक्ट नहीं है। इग्नोर नेगेटिव वर्ड, ऐसा वर्ड यूज़ आपको नहीं करना एंजाइटी या साइकेट्रिक पेशेंट के साथ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन को, और उनको कोशिश करना है कि कुछ उनको कम कर सकें। बिल्कुल ख़त्म नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है ना, इग्नोर भी नहीं करना। तो इस तरीके से आंसर देना कि उसका आंसर बिल्कुल सही है। ए क्लाइंट इज़ अनविलिंग, इच्छा नहीं है। टू गो आउट ऑफ द हाउस फॉर फियर ऑफ, बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि फियर ऑफ डूइंग समथिंग क्रेजी इन पब्लिक, पब्लिक में कुछ करने की इच्छा नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फियर द क्लाइंट रिमेन होम बाउंड, ठीक है, घर में रहता है। एक्सेप्ट, ये लिख दिया एक्सेप्ट, वैन अकम्प्लिश आउटसाइड बाय द स्पाउस, अपने साथी के साथ जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो बाहर जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको डर लगता है। तो भाई ये सारी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, एक एक का मतलब समझा दूंगा, इसके बाद आप आराम से आंसर दे सकते हो। सोशल फोबिया का मतलब है किसी भी पर्सन को बाहर जाने के, बोलने की, कुछ परफॉर्म करने की, कुछ खाने में अगर वो डरता है, फियर फील करता है, तो उसको बोलते हैं सोशल फोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर सी से वर्ड क्लोज, क्लस्टो क्लोज, क्लोज जगह पे जाने से पेशेंट को डर लगेगा। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे कोई खतरनाक बीमारी है, उसके चक्कर में उसे टेंशन रहती है, सीवियर एंजाइटी रहती है, बार बार वो हेल्थ चेकअप के लिए जाता है, पहले से ही करा चुका चेकअप लेकिन बार बार जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और एगोराफोबिया, एगोराफोबिया ही होता है एक टाइप का सोशल फोबिया ही है, जिसमें पेशेंट खुद अकेला जाने में, या कोई भी क्लाइंट, पेशेंट ना बोल के हम, कोई भी पर्सन है, उसको डर लगेगा कब? जब वो पब्लिक में जाएगा अकेला, लेकिन किसी के साथ में जाएगा तो उसे डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो राइट आंसर है एगोराफोबिया। नेक्स्ट, ए नर्स इज कंडक्टिंग ए ग्रुप थेरेपी सेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द सेशन ए क्लाइंट विद मेनिया, मेनिया होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा चलता फिरता रहता है, कुछ भी बोलेगा, बहुत तेज तेज बोल सकता है, कुछ भी करेगा, मेनिया का मरीज होता है। डिप्रेशन इसका जस्ट अपोजिट है, डिप्रेशन में मरीज बहुत शांत रहता, कुछ नहीं बोलता, बहुत स्लो स्लो एक्टिविटी करेगा या ना भी करे। मेनिया वाला पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी एक्टिविटी कर, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, हर काम को अधूरा छोड़ देता है, वो होता है मेनिया। ए क्लाइंट विद मेनिया कंसिस्टेंटली टॉक एंड डोमिनेट द ग्रुप सेशन, ठीक है भाई, उस ग्रुप में वो डोमिनेट होने की, कोई बार बार बोल रहा है, तेज तेज बोल रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं ही हूँ ग्रुप में, ऐसा हो रहा है। एंड दिस बिहेवियर इज डिस्टर्बिंग ग्रुप इंटरेक्शन, जो ग्रुप का इंटरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है इसके कारण। तो नर्स क्या करेगी? आस्क द क्लाइंट टू लीव द ग्रुप सेशन, कि चले जाओ, ग्रुप को छोड़ जाओ, नेगेटिव वर्ड है, छोड़ जाओ, लीव ऐसा नहीं बोल सकती। दूसरा, आस्क अनदर नर्स टू एस्कॉर्ट द क्लाइंट आउट द ग्रुप सेशन, क्या दूसरी नर्स को बोलेगी कि इसको घेर के लेके जाओ, एस्कॉर्ट मतलब अपने साथ लेके जाओ, पहरा दे के, और इसको ग्रुप से बाहर निकालो, ऐसा बोलेगी। टेल द क्लाइंट दैट शी विल नॉट एबल टू अटेंड एनी फ्यूचर ग्रुप सेशन, क्या ऐसा बोलेगी क्या कि आज के बाद देख लेना तुम कभी ज़िंदगी में कोई ग्रुप सेशन नहीं अटेंड कर पाओगे, है ना। कुछ तो बच्चे बोल देंगे कि सर ऐसा ही बोल देंगे हम, तुम कि ज़्यादा परेशान करोगे तो ज़िंदगी भर कभी तुम कोई ग्रुप अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं बोलना, नेगेटिव वर्ड है। टेल द क्लाइंट दैट शी नीड टू अलो अनदर क्लाइंट इन ग्रुप टाइम टू टॉक, ठीक है भाई, बोला जाएगा उसको कि आप और भी पेशेंट क्लाइंट्स को बोलने का मौका दो, औरों को भी अलाउ करो, ठीक है, सिर्फ तुम अकेले मत बोलो। तो ऐसा कुछ आप आंसर यहाँ पे दोगे। राइट आंसर रहेगा हमारा 4। क्या रहेगा राइट आंसर? 4। वो गलत है इसलिए मैंने टिक किया, वो ग्रीन का मतलब ये मत समझना, सही है। इसको मैं वापस कर देता हूँ, इसके वापस कलर में, ब्लैक में, ठीक है भाई।
तो भाई ये भी नहीं बोलना, तो क्या बोलना है कि औरों को भी मौका दो, ये कहना, ये नहीं कहना कि लीव चले जाओ या दूसरी नर्स को बोले कि लेके जाओ इसको, या ऐसा बोल दो कि ज़िंदगी में कभी कोई ग्रुप अटेंड नहीं करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं कहना। तो आपको कहना है कि बस औरों को भी मौका दो बोलने का, ये ज़्यादा सही रहेगा आंसर। तो राइट आंसर 4। हाँ भाई, ये मैनिक जो क्लाइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कैन डोमिनेट ग्रुप मीटिंग्स, ठीक है, एक्सेसिव टॉकिंग करते हैं, तो उनके लिए ही बात है वो, ठीक है। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू अ मेडिकल नर्सिंग यूनिट विद ए डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ब्लाइंडनेस। सुनना भाई, मेडिकल नर्सिंग यूनिट में आया, क्या प्रॉब्लम है, एक्यूट ब्लाइंडनेस। मे टेस्ट आर परफॉर्म एंड सीम देयर इज नो ऑर्गेनिक रीजन वाई दिस क्लाइंट कैन नॉट सी। कोई ऑर्गेनिक, कोई उन्हें कारण नहीं मिला, उन्होंने टेस्ट की, जांच की, लेकिन कोई कारण नहीं मिला कि जिस कारण से मरीज को ब्लाइंडनेस हो, अंधा हो। फिर क्लाइंट से पूछा गया हाँ भी क्या बात होगी। द क्लाइंट बिकम ब्लाइंड आफ्टर विटनेसिंग ए हिट एंड रन कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट का विटनेस है हिट करने के बाद। वैन ए फैमिली ऑफ 3 वाज किल्ड, उसके फैमिली के 3 मेंबर किल हो गए। एंड नर्स सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट में एक्सपीरियंस है, क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको क्या हो रहा है, फिजिकल कुछ फिजिकल प्रॉब्लम शो कर रहा है आफ्टर ए सीवियर एंजाइटी। सीवियर कुछ प्रॉब्लम के बाद, बहुत ज़्यादा लॉस के बाद, अपनों का लॉस के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि वो ब्लाइंड है। एक्चुअल ऐसा ऑर्गेनिक रीज़न देखें तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, जहाँ पे पेशेंट किसी सिचुएशन को बताएगा और उस सिचुएशन के बाद पेशेंट बोलेगा मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो उसके बाद से, ठीक है। तो उसका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है भी, ठीक है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें अल्ट्रेशन और लॉस ऑफ एन फिजिकल फंक्शन, फिजिकल फंक्शन का लॉस होता है जिसकी कोई पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती, लेकिन वो होती है पर्टिकुलर किसी अपने के लॉस के बाद, एक्सीडेंट के बाद, किसी प्रॉब्लम के बाद, साइकोलॉजिकल पेनफुल सिचुएशन के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई फिजिकल डिफेक्ट है, जैसे ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है, जैसे एक हाथ काम नहीं कर रहा, या कुछ भी ऐसा रीज़न देगा कि उसके बाद से मैं चल नहीं पा रहा, या पाँव काम नहीं कर रहा मेरा, है ना, एक पाँव की प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशंस अगर आप सुनने में दिक्कत, सुन नहीं रहा हूँ, ऐसी कोई बोले, इनको बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर्स। कन्वर्ट हो गए उसके फिजिकल्स, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो एंजाइटी है, वो फिजिकल सिम्टम में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं कन्वर्ट होना, कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो राइट आंसर है सी, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेनी क्लाइंट अनाउंस टू एवरीवन इन ए डे रूम दैट ए स्ट्रीपर इज कमिंग टू परफॉर्म दिस इवनिंग। ठीक है, मेनिया का क्लाइंट है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा चलता फिरता दौड़ता टॉकेटिव होता है, वही होता है ना, वही है। उसने अनाउंस कर दिया कि डे रूम में, ठीक है, रूम में जहाँ वो रह रहे हैं, कि स्ट्रीपर इज़ कमिंग टू परफॉर्म दिस इवनिंग। सबसे पहले आप तो स्ट्रीपर का पता होना चाहिए। तो स्ट्रीपर का मतलब क्या, हमने निकाल के यहाँ पे रख दिया। स्ट्रीपर वो पर्सन होते हैं, वो जो करते हैं जिसमें वो टेक ऑफ हिज और हर क्लोथ इन ऑर्डर टू एंटरटेन पर्सन, अपने कपड़े उतार के लोगों को एंटरटेन करने वाले पर्सन को बोलते हैं स्ट्रिपर्स, ठीक है। उन्हीं की बात हो रही है कि स्ट्रिपर आएंगे और परफॉर्म करेंगे दिस इवनिंग। ऐसा एक मेनिया के क्लाइंट ने आया और रूम में आके सबको अनाउंस कर दिया। वैन ए नर्स फर्मली स्टेट, उस नर्स ने कहा कि दैट दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट एंड विल नॉट हैपन, भाई ये नहीं होगा, ये गलत बता रहे हैं। द क्लाइंट बिकम वर्बली अब्यूज, गाली गलौज करने लग गया। एंड थ्रेटन फिजिकल वायलेंस, कुछ मारने की, है ना, मारने की कोशिश कर रहा है टू द नर्स, है ना, फिजिकली हाथ पाँव से मार रहा है, मतलब कुछ भी कर सकता है, उसमें मारने वाली सारी कंडीशन आ जाएगी जो नुकसान पहुंचा सकती है नर्स को, वो कर रहा है। बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ दिस सिचुएशन द नर्स डिटरमाइन दैट द अप्रोप्रिएट एक्शन वुड द नर्स, क्या करेगी भाई, ओरिएंट द क्लाइंट टाइम पर्सन प्लेस, ऐसा कुछ करोगे, नहीं भाई। टेल द क्लाइंट दैट इज़ द बिहेवियर इज, हाँ भाई आपका ये बिहेवियर गलत है, पेशेंट आपको मारने पे तुला हुआ गाली गलोच कर रहा है और आप बोलोगे नहीं नहीं ये आपकी बात गलत है, नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना। एस्कॉर्ट द मेनी क्लाइंट टू हर रूम विद असिस्टेंस, हाँ भाई ये कर सकते हो, उसको लेके जाओ मेनिया क्लाइंट को, कहाँ पे, उसके रूम में, विद असिस्टेंस, ठीक है, संभाल के। एंड टेल द क्लाइंट दैट स्मोकिंग प्रिविलेज आर रिवोक्ड फॉर 24 आवर,
ये भी नहीं करना, तो राइट आंसर है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज प्लानिंग एक्टिविटी फॉर ए क्लाइंट हैव बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर भाई कभी खुशी कभी गम, ठीक है वही है। पहले कहेगा कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, और फिर बाद में बोलेगा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये वही कंडीशन है बाइपोलर। कभी तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और कभी बहुत ज़्यादा बिल्कुल चुपचाप रहता है, शांत रहता है, वो होता है। तो उस कंडीशन को बाइपोलर, दो पोल के बीच में डिसऑर्डर चलता रहता है। कुछ टाइम के लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, और कुछ टाइम के लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टूपर होगा, चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा। वो विद एग्रेसिव सोशल बिहेवियर, एग्रेसिव मतलब मारने का, लड़ने का बिहेवियर है उसका। तो विच फॉलोइंग एक्टिविटी वुड द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट के लिए कौन सी कंडीशन सबसे अच्छी रहेगी, मतलब कौन सी एक्शन एक्टिविटी रहेगी। चेस, तो भाई बाइपोलर को चेस दोगे क्या, नहीं देना। राइटिंग, हाँ राइटिंग लिख सकता, कुछ भी लिखने से लिखता रहेगा तो एग्रेसिव नेचर थोड़ा कम रहेगा, लिखने में वो कन्वर्ट हो जाएगा। पिंग पोंग देख लेते भैया, बॉल का गेम जो होता है वो खेलते गिराते, उसको बोलते पिंग पोंग। बास्केटबॉल को आप जानते हो। ऐसा कुछ नहीं देना, तो क्या दे सकते हो आप, राइटिंग दे सकते हो। ये लिखता रहेगा तो उसका एग्रेसिव नेचर थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ए नर्स ऑब्जर्व दैट ए क्लाइंट इज पेसिंग हो ना, गुस्से में जो घूमते फिरते रहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, है ना, जो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि जो माँ बाप है उस पिता को बताया कि मैं शादी करके आया हूँ, मेरी ये वाइफ है ना, और फिर जो पिता टेंशन में जो घूम रहा है, एग्रेसिव नेचर में जो इधर से उधर घूमता रहता है हाथ को पीछे करके, पेसिंग बोलते हैं उसको। एजिटेटेड एंड प्रेजेंटिंग एग्रेसिव गेस्चर, गुस्से में नज़र आ रहा है आपको, एजिटेटिव, इरिटेटेड लग रहा है ना, पेशेंट क्लाइंट नोट किया ऐसा। एंड क्लाइंट स्पीच पैटर्न इज रैपिड, बोल रहा है बहुत तेज, एफर्ट इज बेलीग्रेंट नहीं, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप का लग रहा है ना, लड़ाकू जैसा बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा है। तो इस कंडीशन के आधार पे आप कौन सा एक्शन तुरंत लोगे। एग्रेसिव नेचर है तो आप, हो सकता है ये पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला, आपको मार सकता है, फिजिकल हार्म पहुंचा सकता है, इसकी ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द क्लाइंट एंड अदर क्लाइंट टू द यूनिट, हाँ ये सही ऑप्शन लग रहा है, और पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड द क्लाइंट ऑन ए यूनिट विद ए सेंस ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी, ठीक है ये लग रहा है। असिस्ट द स्टाफ इन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन ए कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में असिस्ट करोगे। ऑफर द क्लाइंट लेस स्टूमुलेटेड एरिया, कम स्टूमुलेटेड एरिया में लेके जाओगे, काम करोगे, गेन कंट्रोल करोगे, नहीं। तो ज़्यादा तो सही है पेशेंट की, इनमें पेशेंट की सेफ्टी है, लेकिन इसमें पेशेंट और अदर क्लाइंट दोनों की सेफ्टी, क्योंकि एग्रेसिव नेचर का मतलब है वो फिजिकल हार्म भी पहुंचा सकता है। राइट आंसर तो ये भी है, लेकिन वो सिर्फ पेशेंट के लिए, और आपको यहाँ पेशेंट नहीं, पेशेंट और अदर क्लाइंट दोनों की सेफ्टी की जरूरत रहेगी। वो और किसी को भी मार सकता है ना, खुद तो अपने आप को हार्म पहुँचा ही सकता है, दूसरों को भी। तो ज़्यादा सही आंसर क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज डिस्चार्जिंग ए क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ कमांड हेलुजिनेशन टू हार्म सेल्फ और अदर, ठीक है, खुद भी हार्म कर सकता है, दूसरों को भी कर सकता है। द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट अबाउट इंटरवेंशन ऑफ हेल्यूजिनेशन एंड एंजाइटी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया क्लाइंट को इंटरवेंशन हेल्यूजिनेशन के और एंजाइटी के, एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इफ द क्लाइंट स्टेट। अब क्लाइंट को कमांड हेल्यूजिनेशन है जिसके कारण वो खुद को और दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है। तो नर्स ने ये इंस्ट्रक्ट करके बताया कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप बहुत ज़्यादा हेलुसिनेटेड हो और एंजाइटी हो। पेशेंट इन 4 बातों में से क्या बोले कि आप मान लोगे कि हाँ ये पेशेंट इस बात को समझ चुका है। तो पहली बात, इम्पल्सिव और एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं जो ये कमांड हेलुसिनेशन वाले पेशेंट होते हैं, खुद को और दूसरों को हार्म कर सकते हैं। तो इसलिए द नर्स शुड आस्क द क्लाइंट वेदर सी और हीज इंटेंशन टू हर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ और अदर। टॉकेटिव अबाउट ऑडिटरी हेलुसिनेशन कैन बी इंटरफेयर, कैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, बोल के सुन के बात करके पेशेंट का ध्यान जो है इधर उधर हो सकता है, मतलब थोड़ा सा वो कम उस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए द मेडिसिन वॉन्ट बी मेक मी एंक्सियस, ठीक है, ये पेशेंट बात बोले
कि मेडिसिन मेरे को बिल्कुल ऑनसिस नहीं होने देगी, टेंशन नहीं होने देगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई विल गो टू सपोर्ट ग्रुप एंड टॉक सो आई डोंट हर्ट एनी वन। आई डोंट हर्ट एनी वन ऐसा नहीं, हर्ट कर सकता है। आई वॉन्ट गेट एनोक्सियस और हियर थिंग इफ़ आई गेट एनफ स्लीप और ईट। हाँ भाई, मैं खाना खाऊंगा सोऊंगा तो मैं आराम, मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आई कैन कॉल माई थेरेपिस्ट व्हेन आई हेलुजिनेटिंग सो आई कैन टॉक अबाउट माई फीलिंग एंड प्लान एंड नॉट हर्ट। हाँ भाई, ये करना आपको। आप जब भी हेलुजिनेटेड हो आप डॉक्टर थेरेपिस्ट को कॉल कर सकते हो। आप कॉल करोगे तो ऑडिटरी हेलुजिनेशन आएगा, वहाँ से पेशेंट का ध्यान डिस्टर्ब मतलब कि चेंज होएगा, है ना। और चेंज होएगा तो पेशेंट जो है दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाएगा, यही हर्ट नहीं करेगा दूसरों को, उसका ध्यान शिफ्ट होएगा तो वो दूसरों को प्रॉब्लम नहीं करेगा। और यही इसी बात का आपको ध्यान रखना होगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद कैटाटोनिक स्टूपर। तो एक तो कैटाटोनिक स्टूपर होते हैं जो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है जो चुपचाप रहते हैं। द क्लाइंट इज लाइंग ऑन बेड, बेड पे लेटा हुआ मरीज एंड हिज बॉडी पुल्ड इनटू फीटल पोजिशन। फीटल पोजिशन मतलब बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर चिपक के बैठा, उसके हाथ पाँव बिल्कुल श्रिंक हो रखे हैं, पाँव को घुटनों को मोड़ के बच्चा बिल्कुल जो फिक्स होकर जैसे बैठता है वैसी पोजीशन है। द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है वो, अब आप क्या करो। आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन टू एनकरेज टॉकिंग। ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट डिप्रेस है, चुपचाप है, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट उससे क्वेश्चन नहीं करना है एनकरेज करने के लिए। लीव द क्लाइंट, छोड़ना भी नहीं है, ये भी गलत है, नेगेटिव ढूंढना आपको, छोड़ना भी नहीं है, एकदम डायरेक्ट भी क्वेश्चन नहीं करना। सिट बेड साइड द क्लाइंट इन साइलेंस, चुपचाप बैठना है। और ओकेजनली ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये ज़्यादा सही आंसर है। बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछो ओपन एंडेड, जिससे मरीज अपने बारे में बहुत सारी, ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड में पेशेंट को आप कुछ बात बोलोगे उसके बहुत सारे मल्टीपल आंसर वो दे सकता है, ठीक है। तो और क्लोज एंडेड में येस और नो में आंसर, तुमने खाना खाया, येस और नो, तो ऐसे हैं। तुम कहाँ रहते हो, तो जब मैं वहाँ रहता हूँ वहाँ इस तरह का रास्ता है, तो वो थोड़ा बड़ा बता सकता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछना, वो भी ओकेजनली, बार बार नहीं, लगातार नहीं, डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे। टेक द क्लाइंट इन टू ए डे रूम विद अदर क्लाइंट एंड दे हेल्प टू वॉच हिम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं करना। तो ज़्यादा सोच सही है ये रहेगा, क्लाइंट के बेड साइड पे बैठो और ओपन एंडेड क्वेश्चन बीच बीच में पूछ सकते हो। राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड इन ए मेंटल हेल्थ यूनिट विद डायग्नोसिस ऑफ सीजोफेनिया, ठीक है, सीजोफेनिया है। एंड नर्सिंग डायग्नोसिस इज फॉर्मुलेटेड फॉर द क्लाइंट डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। पेशेंट के थॉट प्रोसेस, सोचने की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकती है, रिलेटेड टू पैरोनिया, पैरोनिया, है ना। ये क्या होता है, पेशेंट को शक होता है दूसरों पे कि वो उसको, उसके बारे में बात कर रहा है, उसको किल करने की बात कर रहा है, ऐसी बातों को पैरोनिया बोलते हैं। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या बात का ध्यान रखोगे, इंक्रीज सोशलाइजेशन ऑफ द क्लाइंट विद पीयर्स, ऐसा वो नहीं करेगा। अवॉइड लाफिंग एंड विस्परिंग इन ए फ्रंट ऑफ क्लाइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। पैरानोया के जो केसेस हैं उस केसेस में आपको पेशेंट के सामने लाफिंग और विस्परिंग नहीं करनी, चुपचाप, है ना, बात नहीं करनी। तो कान में कुछ नहीं बोलना, बोलेगा तो उसको शक हो जाएगा कि ये मेरे बारे में बात कर, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं हर कोई। पैरोनिया का मतलब ये है, ठीक है। बीइंग टू एजुकेट द क्लाइंट अबाउट सोशल सपोर्ट, ये भी नहीं करना। हैव द क्लाइंट साइन, राइट आंसर यही होगा, ओवर लाफिंग ये नहीं करना होता, आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दें। थैंक यू वेरी मच।